ब्रेड के नाश्ता तो लोग कई तरह से बनाते हैं, चाहे वो ब्रेड की टिक्की हो या फिर ब्रेड के पकौड़े हों, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं दही ब्रेड की कटलेट। इसको आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से झटपट से बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं दही ब्रेड कटलेट बनाना। कटलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 6 पीस ब्रेड लिए हैं। कटलेट बनाने के लिए हम सबसे पहले ब्रेड को काट लेते हैं, यानी कि हम ब्रेड के किनारे वाले हिस्से को काट कर निकाल देते हैं। जो ब्रेड का ब्राउन पार्ट है उसे हमें काट कर निकालना है। इससे कटलेट बनाने में आसानी होगी और वो फटेंगे नहीं। सभी ब्रेड के किनारे वाले हिस्सों को हमने काट दिया है। यहाँ पर जो कटा हुआ ब्रेड है इसे हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि अब इसको हम पीस कर चूरा बनाएंगे। अब इसे हम जार में डालकर पीस लेते हैं। ब्रेड को पीसकर हमने चूरा बना लिया है। अब इसे हम एक साइड में रख देते हैं। अब कटलेट का हम भरावन तैयार करेंगे। भरावन के लिए हमने यहाँ पर एक उबला आलू लिया है, इसका छिलका साफ कर दिया है। आलू को हम इसी बाउल में कद्दूकस कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई सब्जियाँ। हमने यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च लिया है, थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 बारीक कटा हुआ प्याज। अब सारी सब्जियों को हम इसी में डाल देते हैं। सब्जियों को हमने डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक स्वाद के अनुसार, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। अब इसी में हम 1/4 कप दही डाल देते हैं। दही का पानी हमने छान कर निकाल दिया है, ये सूखा दही है। अब सभी सब्जियों और मसालों को हम आलू में अच्छे से मिला लेते हैं, जिससे आपस में अच्छे से मिल जाएं। अब इसमें हम और कुछ नहीं डालेंगे। कटलेट के लिए हमने भरावन को बनाकर तैयार कर लिया है। ये भरावन हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब मैदे का हम घोल बना लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच मैदा लिया है। अब इसमें हम पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेते हैं। इसमें हम लगभग आधा कप पानी डाल देते हैं, क्योंकि हमें इसका पतला घोल बनाना है। इसमें हम थोड़ा पानी और डाल देते हैं, क्योंकि अभी ये गाढ़े हैं। ये घोल को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। इतना पतला हमने घोल बनाया है। अब हम इस प्लेट में 1 कप पानी डाल देते हैं, क्योंकि अब हम कटलेट को बनाएंगे। अब एक ब्रेड उठाकर हम पानी में अच्छे से डिप करेंगे। और अब इसका पानी हम दोनों हाथ से दाब कर निकाल लेते हैं, जिससे ब्रेड में पानी न रहे। अब ब्रेड के अंदर हम 1 चम्मच लगभग भरावन भर देते हैं। अब भरावन को भरने के बाद ब्रेड को चारों तरफ से अच्छे से पैक कर देते हैं, जिससे कहीं से खुले न रहें। इसको हम इस तरीके से हाथ से दाब कर चिपटा करेंगे। ब्रेड को हमने अच्छे से चारों तरफ से पैक कर दिया है। अब इसे हम मैदे के घोल में डिप करेंगे और अब इसको हम ब्रेड के चूरा में लपेट कर कटलेट बना लेते हैं। इस तरीके से हमने पहला कटलेट बना लिया है। एक एक करके हमने सभी ब्रेड के कटलेट बना लिए हैं। अब इन्हें हम तेल में तलेंगे। अब इन्हें हम तेल में डाल देते हैं। एक साथ हम पूरा कटलेट नहीं डालेंगे, कढ़ाई में जितनी जगह है हम उतना ही डालेंगे, जिससे हम आसानी से इसे पलट सकें। जब ये हल्के फ्राई हो जाएंगे तब इसे हम पलटेंगे। कटलेट को हम तेज आंच पर तलेंगे। धीमी आंच पर हमें इसे नहीं तलना है, क्योंकि ब्रेड जो है वो तेल सोख लेते हैं। इन्हें अब हम धीरे धीरे पलट देते हैं। अब कटलेट सुनहरे रंग में फ्राई हो गए हैं। इसको हमने तेज आंच पर फ्राई किया है। अब सभी कटलेट को हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने सभी कटलेट को तल लिया है। ये हमारे ब्रेड के कटलेट पूरी तरह से खाने के लिए बनकर तैयार हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पर दही ब्रेड कटलेट आसानी से बना सकते हैं। अब आपको इसके आवाज़ से लग रहा होगा कि कटलेट हमारे कितने कुरकुरे बने हैं। ये ऊपर से बहुत कुरकुरे बने हैं।
इसको आप अपने घर पर बनाकर खट्टी मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर वैसे भी खा सकते हैं। यह कटलेट खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इस नाश्ते को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं नाश्ता बनाना। नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पर 8 पीस ब्रेड लिए हैं। तो सबसे पहले हम नाश्ते के लिए ब्रेड को काटेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर इस तरह का एक ढक्कन लिया है। इसी ढक्कन से हम ब्रेड को गोले साइज में काटेंगे। आप देख सकते हैं कितने आसानी से और कितना बढ़िया ब्रेड कट के निकला है। इसी तरह हम सभी ब्रेड को काटेंगे। सभी ब्रेड को हमने काट लिया है। यहाँ पर जो कटे हुए ब्रेड हैं, अब सभी कटे हुए ब्रेड को हम जार में डालकर चूरा बनाएंगे। ब्रेड को पीस कर हमने प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने चूरा बनाया है। अब हम आलू को तैयार करेंगे। अब पैन में 2 छोटी चम्मच तेल डालकर गरम करेंगे। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच जीरा डालकर भूनेंगे। इसी में 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक को डालेंगे। अब सभी चीज़ों को हम बराबर चलाते हुए भून लेते हैं, जिससे अदरक में कच्चापन न रहे। अब इसी में हम 3 मैश किया हुआ उबला आलू डालेंगे। इसके बाद अब हम इसमें सूखे मसाले को डालेंगे। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद के अनुसार। अब मसाले को आलू में मिलाते हुए अच्छे से भून लेते हैं, जिससे नमक मसाले आलू में अच्छे से मिल जाएं। गैस को हमने मीडियम में किया है। आलू को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिलाएंगे। अब ये नाश्ते के लिए आलू बनकर तैयार हैं। इसे हम प्लेट में निकालेंगे। गैस को हम बंद कर देते हैं। अब हम बैटर बनाएंगे। बाउल में हम आधा कप मैदा डाल देते हैं। 1/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। थोड़े से हल्दी पाउडर को डाल देते हैं। अब इसमें हम पानी डालकर बैटर बनाएंगे। बैटर हम गाढ़ा नहीं बनाएंगे, थोड़ा पतला बैटर हमें बनाना है, इसलिए पूरे 1 कप पानी हम मैदे में डाल देते हैं। आधे कप मैदे में हमने 1 कप पानी डाला है। अब ये बैटर बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं इतना पतला बैटर हमने बनाया है। पहले एक ब्रेड हम बीच में रखेंगे। अब इसके ऊपर से हम थोड़े से आलू को लगाएंगे। आलू को हमें चारों तरफ से लगाना है। आलू हमने ब्रेड के ऊपर लगा दिया है। अब इसके ऊपर से हम दूसरा ब्रेड लगाकर चिपका देते हैं। अब इसे हम बैटर में डिप करेंगे। चारों तरफ से अच्छे से बैटर में डिप कर लेते हैं, जिससे बैटर नाश्ते में पूरी तरह से कोट हो जाए। अब इसे हम ब्रेड के चूरम लपेटेंगे। चारों तरफ से इसे लपेट लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा पहला नाश्ता बन गया है। एक एक करके हमने 4 पीस नाश्ता बना लिया है। अब इसे हम तेल में तलकर आपको दिखाते हैं। नाश्ते को हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने पैन में तेल लिया है। हम इसे मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। गैस को हमने मीडियम में किया है। अब ये नीचे से फ्राई हो गए हैं। इन्हें हम धीरे धीरे पलट देते हैं। अब ये नाश्ते दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये फ्राई होने के बाद कितना बढ़िया इसका कलर आया है। एक एक करके हमने सभी नाश्ते को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे ब्रेड आलू के नाश्ते बनकर तैयार हैं। ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी बना है। अब इसे हम काट करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये अंदर से कितना बढ़िया बना है। इसके अंदर आलू पूरी तरह से भरे हुए हैं। इस तरह के नाश्ते आप हरी चटनी, टोमेटो सॉस या फिर वैसे भी खा सकते हैं।